सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये फॉरेक्स का क्वेश्चन है आपका। An importer requests to his bank to extend forward contract for $20,000 which is due for maturity 30 October 2010 for further period of 3 months. He agreed to pay the required margin money for such extension of contract. कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो है $1.42 का था। $, कोटेड ऑन 30/10/2010। एक स्पॉट रेट जो है $41.50 है, और जो है इसका ये बिड रेट है और ये आस्क रेट है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो है ये स्पॉट रेट में ये बिड रेट है, ये आस्क रेट है। फॉर 3 मंथ प्रीमियम जो दे रखा है वो 0.87 और ये दे रखा है 0.93%। उसके बाद मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग दे रखा है, ये बाइंग का दे रखा है और ये सेलिंग का दे रखा है मार्जिन, और ये प्रीमियम है और ये माइनस में नहीं है। नाउ ये देखिए मार्जिन मनी, ये है आपका बाइंग का रेट और ये है आपका सेलिंग का रेट। अब आपको लिखा है द कॉस्ट टू इम्पोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड न्यू रेट, आपको दोनों बताना है। मतलब यहाँ पर इन्होंने, एक इम्पोर्टर था जिसने रिक्वेस्ट किया था एक्सटेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था उसको एक्सटेंड करना चाह रहा है फॉरवर्ड मंथ, और ड्यू ऑन 30 अक्टूबर को, ये जो है इसका ड्यू डेट चाह रहा है। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट रेट जो हुआ था वो हुआ था $42.32 का। मतलब इतने में बैंक इनको सेल करता $। इनको चाहिए कितना था? $20,000 इनको चाहिए था इम्पोर्टर को। $20,000 चाहिए था, ठीक है। अब ये रेट बैंक ने इतने पे सेल करने के लिए बैंक ने इनसे कॉन्टेक्ट किया था। अब ये कह रहे हैं इसको एक्सटेंड कर दीजिए आप। $, कोटेड ऑन 30/10/2000 मैच्योरिटी विच इज़ मैच्योरिटी इतना दे रखा है फॉर एक्सटेंशन ऑफ फर्दर 3, मतलब इसका जो 30 अक्टूबर इसकी मैच्योरिटी डेट थी। अब यहाँ से कह रहा है 3 महीना और एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करने कह रहा है। तो अगर अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 31 जनवरी तक कह रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये 30 अक्टूबर था। अब देखिए जो 30 अक्टूबर को जो डेट है यहाँ पर आप देख लीजिए 30 अक्टूबर को जो डेट 30 अक्टूबर जो मैच्योरिटी वाली डेट है, ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट, ओरिजिनल जो शुरू में इन्होंने किया था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बैंक ने अपने आप को सिक्योर किया था 41.5 पैसे पे, 50 पैसे पे इन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके बैंक ने अपने आप को सिक्योर किया था। अब ये कह रहे हैं ये कैंसिल करके हमें नया कॉन्ट्रैक्ट रेट दीजिए। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू बी कैंसल्ड ऑन 30/10/2010 एट स्पॉट रेट बाइंग रेट ऑफ $, बाइंग रेट ऑफ $1 का कितना है ये आपको मैंने अभी बताया। ये रहा बिड रेट $41.50। इसमें से हम लेस कर लेंगे $41.50 में से हम रेज कर देंगे मार्जिन मनी। मार्जिन कितना आएगा यहाँ पर देखिए, ये तो प्रीमियम है, इसको कोई मतलब नहीं है। मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन, ये जो मार्जिन है ये यहाँ पर दे रखा है। तो हमें बाइंग का मार्जिन लेना है, तो बाइंग का मार्जिन हमारे पास ये आ रहा है, ये आपका बाइंग मार्जिन है। बाइंग है और ये सेलिंग है, आपको पता ही है।
चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं मार्जिन मनी। इसको लेस करेंगे क्योंकि ये जितना लेस करेंगे उतना बैंक को प्रॉफिट होगा। ये आ जाएगा 0.0311, 41 रुपये 50 पैसे पे 0.075311 आएगा। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ से लेस कर देंगे 41 रुपये 69 4689 माइनस 41 रुपये 50 पैसे, ये 4689 आएगा। और इसको आप कर सकते हैं 4147, ये राउंड ऑफ कर दीजिए आप। अब देखिए जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो किया था इन्होंने वो $20,000 का था। कितने पे? 42 रुपये, ये 42 रुपये 32 पैसे पे, 42 रुपये 32 पैसे पे किया था। और जो बैंक ने कवर किया था अपने आप को वो किया था 41 रुपये 47 पैसे पे। 42 रुपये 32 पैसा इंटू 20, ये हो गया 8,46,400। 41 रुपये 47 पैसा इंटू 20, ये हो गया 8,29,400। घटा लेंगे आपस में 8,46,400, ये 17,000 रुपये का आपको कस्टमर को पे करेगा। डिफरेंस इन फेयर ऑफ बैंक, द डिफरेंस इन फेवर ऑफ बैंक और कॉस्ट टू द इम्पोर्टर, कॉस्ट टू दी इम्पोर्टर मतलब इम्पोर्टर बैंक को पे करेगा 17,000 रुपया। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। न्यू कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीज़ आएगी। देखिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आइए, अब जो न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो जो है 30 तारीख को जो स्पॉट रेट है, मतलब यहाँ पे 41 रुपये 52 पैसे से बैंक सेल करेगा। इसमें ऐड करेगा मार्जिन प्रीमियम, सबसे पहले प्रीमियम ऐड करेगा। ये देखिए बाइंग की है, ये सेलिंग की है, तो 0.93% ऐड करेगा 41 रुपये 52 पैसे पे। 0.93%, तो ये आ जाएगा 0.3861 ऐड कर लीजिए, प्लस 41 रुपये 52 पैसे, हो गया 41 रुपये 90.61। ठीक है, अब इसमें हम मार्जिन भी ऐड कर देंगे, मार्जिन मनी कितना जाएगा, ये प्रीमियम हो गया। मार्जिन आपका सेलिंग का ये 0.20 है, तो 0.20 ये आपका आ जाएगा 0.0838, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो है सेलिंग के लिए है और ये बाइंग के लिए है। ठीक है, ये ऐड कर देंगे इसमें। $801, ठीक है, 41 रुपये 9061, ये आपका हो गया 41.9899। ये आपका जो है रेट फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करें, कट कर लीजिए यहाँ से। प्रीमियम ये ऐड कर लीजिए, और ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट आ गया है इसको नीचे निकाल लीजिए। ये आप इसको यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट
रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।